अंजनीगर्भसम्भूतो वायुपुत्रो महाबलः कुमारो ब्रह्मचारी च हनुमंताय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, जिन्होंने माँ अंजनी के गर्भ से जन्म लिया है, वायु देवता के जो पुत्र हैं, जो महाबलवान हैं तथा बाल अवस्था से ही ब्रह्मचारी हैं, उन हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, संसार में ब्रह्मचर्य ही एक ऐसा महान शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य महान से महान कार्य भी सिद्ध कर सकता है। वास्तविक ब्रह्मचारियों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। मनुष्य की शक्ति जब इंद्रियों के माध्यम से सुखों में लगने लगती है, तब वह संसार में ऊपर नहीं उठ पाता, अर्थात आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर पाता। तो मित्रों, हनुमान जी ब्रह्मचारियों के आराध्य हैं। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग तथा विलक्षण बुद्धि कौशल से श्री रामचंद्र जी को भी अपने वश में कर लिया था। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हनुमान जी के जीवन से संबंधित एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जिससे कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जिज्ञासुओं को, श्रद्धालुओं को एक विशेष सीख मिलेगी। तो मित्रों, जब सीता जी की खोज में समस्त वानर सेना यत्र तत्र दिशाओं में माँ सीता को खोज रही थी, तब हनुमान जी, जामवंत, अंगद जी तथा अन्य वानर जिस दल में थे, वह दल दक्षिण की ओर प्रस्थान करा, दक्षिण दिशा में खोजने लगा। संपाति जी द्वारा यह ज्ञात हुआ कि रावण माँ सीता का हरण कर लंकापुरी में ले गया है। तब उस विशाल समुद्र को लांघने का साहस किसी में भी ना हुआ, परंतु जामवंत जी के शक्ति स्मरण कराने के पश्चात हनुमान जी ने विशाल का रूप धरकर उस महासागर को क्षण भर में ही लांघ दिया तथा लंकापुरी में प्रवेश कर गए। जब हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश करा, तब रात्रि हो चुकी थी और उन्हें सीता जी के अन्वेषण की चिंता हुई। सर्वप्रथम उन्हें घुड़साल दिखाई पड़ी, वह उसमें घुस गए। वहाँ असंख्य घोड़े बंधे हुए थे। उनमें से हनुमान जी ने चारों ओर घूम घूम कर सीता जी को खोजा। वहाँ ना मिलने पर गौशाला, हस्तिशाला आदि स्थानों पर उन्होंने माँ सीता को खोजा, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि मैं भी एक ऐसा मूर्ख हूँ जो स्त्री को गौशाला, गजशाला, अश्वशाला तथा दूसरे पशु स्थानों में खोज रहा हूँ। स्त्री तो स्त्रियों में ही हो सकती है, चलो रावण के महल में खोजूं। यह सोचकर वे रावण के अंतपुर में प्रवेश कर गए। वहाँ एक स्वर्ण मंडित पलंग पर रावण सो रहा था। उसके पास ही गलीचों पर कई स्त्रियां पड़ी सो रही थीं। किसी का मुख सोते सोते खुल गया था, किसी के मुख से लार गिर रही थी, कोई ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रही थी, कोई बड़बड़ा रही थी, कोई पान खाते खाते ही सो गई थी। पान की पीक किसी के वस्त्रों पर टपक रही थी। हनुमान जी ने कभी सीता जी को देखा तो नहीं था, अतः प्रत्येक स्त्री को देखते और सोचते हो ना हो यही सीता हूँ। फिर उससे बढ़कर कोई सुंदर स्त्री दिख जाती तो उनके मन में विचार आता, हो सकता है ये माँ सीता हूँ। फिर कुछ क्षण उन्होंने विचार करके सोचा, इनमें से कोई सीता नहीं हो सकती। तब माँ सीता गई कहाँ? संपाति की बात झूठी तो नहीं हो सकती, क्योंकि संपाति जी ने कहा था कि माँ सीता लंका में ही हैं, परंतु लंका तो बहुत बड़ी है, चलो फिर किसी अन्य स्थान पे खोजता हूँ। यह सोचकर वे फिर खोजने लगे, किंतु कहीं पता ना चला। तो वे पुनः रावण के उसी महल में आ गए। अब की बार उन अस्त व्यस्त स्त्रियों को पड़ा देखकर उनके मन में बहुत ही घृणा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि ब्रह्मचारियों को तो स्त्रियों के चित्र को भी नहीं देखना चाहिए। मैंने अर्धनग्न अवस्था में अचेत पड़ी हुई इन स्त्रियों को देखा है, इससे मुझे बड़ा दोष लगा, बड़ा अपराध हो गया। इसका क्या प्रायश्चित्त करूं? तो ऐसा विचार भगवान बजरंगबली करने लगे। परंतु कुछ समय विचार करने के बाद
उन्होंने सोचा कि मैंने स्त्रियों को देखने की दृष्टि से तो यहाँ प्रवेश किया ही नहीं, मैं तो माता सीता की खोज करने आया था। माता सीता स्त्रियों में ही मिलेंगी, इस भावना तथा इस विचार से मैंने रावण के अंतपुर में प्रवेश करा। अपना अंतःकरण ही पुरुष का साक्षी होता है। इन स्त्रियों को देखकर मेरे मन में किसी प्रकार का विकार तो उत्पन्न हुआ ही नहीं, दुर्भावना तो उत्पन्न हुई नहीं। पाप और पुण्य में भावना ही प्रधान होती है। जब मेरी भावना ही दूषित नहीं हुई तब प्रायश्चित किस बात का। तो मित्रों, हनुमान जी ने इस प्रकार से विचार करा, किंतु मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वह काम भी अभी नहीं हुआ। सीता जी का पता तो लगा ही नहीं, मुझे सब काम छोड़कर सीता जी को खोजना चाहिए सोचकर मारुति नंदन बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी फिर दूसरे स्थानों में सीता जी को खोजने लगे और अंत में सीता जी का पता उन्हें अशोक वाटिका में लगा। तो मित्रों, यहाँ से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में भावना का ही सर्वोच्च स्थान है। मनुष्य की भावना ही उसके पाप तथा पुण्य का कारण है। मित्रों, रुद्रयामल ग्रंथ का भी यही कथन है कि भावेन लभते सर्वम, भावेन देव दर्शनम, भावेन परमम ज्ञानम, तस्मात् भावावलंबनम। अर्थात भावना से ही सब कुछ प्राप्त होता है। मनुष्य की भावना से ही देवताओं का दर्शन प्राप्त होता है। मनुष्य के अंतःकरण की भावना से ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य के अंतःकरण की भावना का ही सर्वोच्च स्थान है। मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसके अंतःकरण की भावना का ही विशेष प्रभाव, विशेष स्थान होता है। अर्थात जब कोई ब्रह्मचारी पुरुष किसी स्त्री का दर्शन कर भी ले, पर यदि उसकी भावना मलिन नहीं है तो उसका ब्रह्मचर्य व्रत स्थिर रहता है, उसके ब्रह्मचर्य व्रत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात तो हमें हनुमान जी के जीवन से ही सिद्ध हो जाती है। अर्थात ब्रह्मचारियों को इस फेरे में नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ स्त्री हैं, वहाँ स्त्री हैं, यहाँ ना जाऊँ, वहाँ ना जाऊँ, इस स्त्री को ना देखूँ, उस स्त्री को ना देखूँ। संसार में यदि वह जी रहा है तो हर प्रकार के मनुष्य से उसका सामना होता ही रहेगा, परंतु जो बात स्मरण में रखने वाली है वो यह है कि भावना सदा ही पवित्र, निर्मल तथा विकारहीन हो तो ब्रह्मचर्य व्रत चट्टान की तरह स्थित तथा स्थिर रह सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तो इसी विचार के साथ आज्ञा दीजिए मित्रों। भगवान हनुमान आप सभी का कल्याण करें।